आज के दौरों में आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बहुत देखी होगी, लेकिन हम आपको आज ऐसी घड़ी दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर, आप सभी का एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में ऐतिहासिक घड़ी है जो सूर्य से चलती है। आपको मैं ये जो घड़ी दिखा रहा हूँ, ये घड़ी है सूर्य से चलती है। इसकी क्या खासियत है और ये इतिहास के पन्नियों में क्यों दर्ज है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है आकाश माथुर, जो पूरी इसको लेकर रूपरेखा बताएंगे। आकाश जी, ये घड़ी क्यों खास है और सूर्य से क्यों चलती है? ये घड़ी बहुत ख़ास है। इस घड़ी की स्थापना 1835 से 1840 के बीच सीहोर में की गई। सीहोर में एक वेधशाला हुआ करती थी। इस घड़ी से जुड़ा हुआ इतिहास बहुत ही ख़ास है, क्योंकि जब ये वेधशाला हुआ करती थी और उस वेधशाला में इसको स्थापित किया गया था, उसका एक ख़ास उद्देश्य था। वेधशाला में काम करने वाले लोग इस घड़ी के अनुसार काम करते थे और यहाँ इस घड़ी के स्थापित होने के साथ ही रोचक कहानी ये है कि उस वेधशाला में अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए, भारत के साहित्य को पढ़ने के लिए एक खास पहल की थी। यहाँ कालिदास के ख्यात पुस्तक शकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उस वेधशाला में इसे स्थापित किया गया था। बताया जाता है कि वो वेधशाला वर्तमान शुगर मिल का जो बीएसआई ग्राउंड है वहाँ हुआ करती थी, जहाँ इसे स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि सूर्य घड़ी जब स्थापित की जाती है तो जहाँ उसको स्थापित किया जाता है उस जगह के हिसाब से उसका डायल बनाया जाता है। उस जगह से कहीं और इस डायल को अगर स्थानांतरित किया जाता है तो फिर ये समय कुछ गड़बड़ बताती है। जैसा कि यहाँ वर्तमान में इसे संरक्षित करने के लिए कलेक्टर निवास में स्थापित किया गया है, जिससे इसके समय में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अभी हम देख रहे हैं कि 2 बजे हैं, 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। ये 2 तो बता रही है, लेकिन मिनट में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे जिला प्रशासन ने संरक्षित किया हुआ है। ये बहुत ख़ास है। इसका डायल जो है, जो आप ये पत्ता देख रहे हैं, ये इंग्लैंड से बनवाया गया था और बताया जाता है कि ये अष्ट धातु का है। इस पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही ख़ास है। और ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बातें हैं, इसके मुझे साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह का डायल भारत में सिर्फ 8 ही थे और वो 8 इंग्लैंड से ही बनकर आए थे। इसलिए ये बहुत ही ख़ास घड़ी है। इसका संरक्षण किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोशिश रहेगी कि ये हमेशा संरक्षित रहे और आने वाले पीढ़ियाँ भी इसे देखें। घड़ी का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, लेकिन ये संरक्षित है। और इसका संगमरमर का पत्थर जिस पर समय लिखा हुआ है रोमन लिपि में, यह भी अभी तक सुरक्षित है। इसी तरह सुरक्षित रहे। अच्छा, जैसे ये खास है और ये 175 साल से कलेक्ट्रेट निवास के अंदर है, लेकिन जो समय की बात है कि सूर्य से चलता है, लेकिन रात के समय में क्या थोड़ा परिवर्तन होता है? रात के समय में समय नहीं बताती है, क्योंकि जैसे ही इस पर सूर्य की किरण पड़ती है, इसका डायल, इस पर रोमन में अंक अंकित है। 1 2 3 आप देख पा रहे होंगे, 4 5 6, फिर आप देख रहे होंगे 7 कहीं नहीं है, 6 है ना, 7 8 9 10 11। तो ये दिन का समय ही बताती है। तो दिन के समय जब सूर्य उगता है तो जो समय होता है सूर्योदय का, तब से ये समय बताना शुरू करती है। सूर्य अस्त तक ही समय बताती है, इसीलिए इसे सूर्य घड़ी कहा जाता है। रात के समय में यह काम नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक घड़ी आपके सामने जो सूर्य घड़ी है, और ये कलेक्ट्रेट निवास के अंदर आज भी सुरक्षित है, आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि आकाश माथुर ने बताया कि ये पूरे देश में इंग्लैंड से 8 में से एक ये सीहोर ज़िले में कलेक्ट्रेट निवास में ये घड़ी मौजूद है। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।